खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली जिले के दर्जनों ठेकेदार यूपीएल कंपनी प्रबंधक की मनमानी और तानाशाही से परेशान है। कंपनी पर ठेकेदारों का करोड़ों रुपए का पेमेंट बकाया है। ऐसे में दर्जनों ठेकेदार यूपीएल कंपनी के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि पिछले 8 महीनों से कंपनी का काम बंद है और एनटीपीसी के यूपीएल को पूरा भुगतान भी कर दिया गया है, जबकि अधिकारी आजकल करते हुए प्रोसेस में लगे हुए हैं, बताकर ठेकेदारों को परेशान कर रहे हैं। और उधर कंपनी प्रबंधक का कहना है कि फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से लेट लतीफी हो रही है, जिसे जल्द ही ठीक कर संबंधित लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा। इसको लेकर के मुझे ये कहना है कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट हो रहा है। उनकी फाइनल बिल या एसडी के जो भी पेमेंट्स हैं उसकी नोट शीट वगैरह बना करके इमीडिएटली हम लोग जो है ना जितना फास्ट कर सकते हैं, थोड़ा मैन पावर कम है बट उसके बाद भी हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि जितनी फास्ट इनका पेमेंट कर दें। यहाँ से अप्रूवल जा रहा है हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस से जैसे अप्रूवल आ जाता है उनकी पेमेंट के लिए हम प्रोसेस कर देते हैं। इसमें कहीं से कोई ना पेमेंट का प्रॉब्लम है ना फंड का इशू, कोई इशू नहीं है। कई ठेकेदारों का कहना है कि कई बार जो है तारीख पर तारीख जो है तो दी जाती है कि अभी प्रयास में लगे हुए हैं। और क्या है ना कि ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पेमेंट का एक प्रोसीजर होता है। अगर लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इमीडिएटली गए अपना बिल सबमिट किया और पेमेंट हो जाए, वैसा नहीं होता। इसमें एक अप्रूवल की प्रक्रिया होती है, उसमें उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन को चेक होता है, उनकी स्टेशनरी कंप्लायंसेस को देखा जाता है, जीएसटी इश्यूज को, मतलब पेमेंट करने से पहले हमको ये इंश्योर कर लेना कि कहीं पर उन डिफॉल्टर तो नहीं है, चाहे स्टेशनरी पीएफ का कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, इंश्योरेंस का कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, जीएसटी का कोई डिफॉल्ट, कहीं से उनका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिफॉल्ट होगा तो फिर उसको हमको एक्शन लेकर के पार्टी से बात करके उनको समझा करके उससे वो उसको कंप्लायंस कराने के बाद ही उसको प्रोसेस करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो पेमेंट में कोई इशू नहीं है। जैसे कि 15 मार्च कहते हैं कि मार्च महीने तक जो है तो ये क्लोजिंग होगा, शायद संभवतः काम जो है तो प्रभावित होगा। इससे कई लोग जो यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, कार्य कर रहे हैं, हाँ, हो सकता है कि यहाँ से हटा दिए जाएं। वो देखिए मैनेजमेंट डिसीजन क्या होगा उसको तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूपीएल है, एनटीपीसी का ज्वाइंट वेंचर है, तो यहाँ पर करीब 20 साल से हम काम कर रहे हैं और एनटीपीसी हमको जो है काम देती थी तो हम काम एक ठेकेदारों के थ्रू उसको करवाते थे। अभी एनटीपीसी ने 2 साल से काम हमारा बंद कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो रेवेन्यू यहाँ पर मिलना चाहिए था बंद हो गया। तो नेचुरली जब यहाँ पर हमारा काम ही एनटीपीसी से खत्म हो गया और कोई पैसे का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ये ऑफिस अनंत काल तक तो चलेगा नहीं। इसको कुछ ना कुछ डिसीजन लेकर के मैन पावर को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का जो डायरेक्टिव उस लाइन में आएगा वैसा हम फॉलो करेंगे, उसमें तो कोई वो है नहीं। अब तक में कितने ऐसे ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनका पेमेंट जो है तो रुका हुआ है? ये तो थोड़ा सा ऑफ हैंड बताना मुश्किल, लेकिन ठीक नंबर है, ठीक ठाक एजेंसीज को पेमेंट करना है, तो उसमें तो नंबर अभी ऑफ हैंड आपको बताना मुश्किल है कितने होंगे, तो चेक करने का पड़ेगा। 2019 से 21 तक हम लोग ने काम किया, काम पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद पूरा पैसा मिल गया, लेकिन हम लोग का जो सिक्योरिटी मनी है वे प्लस कुछ वेंडरों का पैसा पूरी तरह से भुगतान नहीं हो रहा। लेबर का कोई कंप्लेन हम लोग का नहीं है, जितना भी पीएफ ईएसआईसी सारा कुछ पे कर दिया है और डेट पे डेट इन लोग दिए जा रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ पार्टियों के एचओ पेपर भी नहीं भेजा जा रहा है, बिल का सिर्फ घुमाया जा रहा है एक दूसरे को। कितने लोग हैं इस तरीके से परेशान? अप्रॉक्स हमको लगता है 70 से 80 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे हैं, आपके भिन्न नगर में और आपके शक्ति नगर में है, फिर आपके बीजपुर रियान में है। ऐसे धीरे धीरे पूरा ऑल ओवर इंडिया में यूपीएल को एनटीपीसी ने क्लोज कर दिया है। कई सारे यूपीएल के अभी जो है ऑफिस भी बंद हो गए हैं और बताया जा रहा है कि सिर्फ बिंदनगर एनटीपीसी में ही मुख्यालय मेन है। हाँ, इधर के एरिया में तो रियान नगर का बंद कर दिया गया, शक्ति नगर का बंद कर दिया गया। अभी सारा डॉक्यूमेंट लेकर के बिन नगर में रखा गया है और सुनने में ऐसे आ रहा है 31 मार्च में इसको भी क्लोज कर दिया जाएगा। 1 दर्जन से ज्यादा जो है तो ठेकेदार आज आए हुए थे। लगभग कितने करोड़ रुपए का ये हो सकता है? अप्रॉक्स हमको तो लगता है ये 1 अरब के समथिंग होगा। क्या उम्मीद किए हैं आप लोग, क्या आश्वासन मिला है? हम लोग तो जिला प्रशासन से भी विनती किए रहे, 1-2 बार गेट पे भी जाम लगा है, एनटीपीसी को भी कितने बार आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग तो लगता है उम्मीद खो बैठेंगे। आगे क्या करेंगे? आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से विनती करेंगे कि हम लोग का पैसा दिलाया जाए।